अगर आप एक गोल्ड इन्वेस्टर हो, आपको ये चीज क्लियर पता होगा कि गोल्ड हमेशा अनसर्टेनिटी के टाइम पे हमें काम आता है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमेशा इंडस्ट्री लेवल के डिमांड्स को पूरी करने के लिए काम आता है, जैसे ईवीज, चिपसेट्स एंड एवरीवेयर। और इन दोनों ही मेटल्स ने 2025 में काफी अच्छा रिटर्न दिया था, लाइक मल्टी बैगर रिटर्न्स भी कह सकते हैं। इन्होंने बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को भी आउट परफॉर्म किया इन दी होल कैलेंडर ईयर। ऐसे ही एक और मेटल के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग आज के वीडियो में, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं हमारा फोकस जनरली गोल्ड या फिर सिल्वर पे होता है, बट मोस्टली अभी आप लोग नोटिस करोगे कॉपर के बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। कॉपर कैन बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेटल्स इन 2026। रीजन बीइंग सेड, ये हमेशा आपको ईवीज एंड चिपसेट्स में काम आता है। जिन सारी इंडस्ट्रीज में सिल्वर की डिमांड होती है उसमें करस्पॉन्डिंग डिमांड होती है कॉपर्स की, दैट टू 1:4 टाइम्स ऑफ रेशियो। यानी कि 1 किलो सिल्वर के सामने 4 किलो कॉपर की नीड पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री में दैट इज डिपेंडेंट ऑन मेटल। कॉपर मोस्टली हर जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, डेटा सेंटर्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। तो कॉपर कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मेटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2026। जैसा मैंने पहले बताया, एक नॉर्मल व्हीकल के कंपैरिजन में ईवी व्हीकल के अंदर 4 गुना ज्यादा कॉपर यूज होता है। अगर हम लोग रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में बात करें तो सोलर पैनल्स में सिल्वर एंड सिलिकॉन के अलावा कॉपर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है फॉर देयर वायरिंग एंड कनेक्शन। तो जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी एक्सपांड करती है वैसे ही आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कॉपर की डिमांड की। इंडिया में बात करें तो बहुत ज्यादा इंफ्रा एंड इलेक्ट्रिसिटी पे काम चल रहा है इस समय पे, एंड मेजरली इनटू रिन्यूएबल सेक्टर, जहां पे कॉपर कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ मेटल। कॉपर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका सप्लाई चेन। नई कॉपर माइंस को डेवलप करने के लिए 10 से 15 साल लग जाती है। नए कॉपर माइंस को बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके ओर्स की क्वालिटी, ये सारी चीजें दिन ब दिन टाइट एंड गिरते होते जा रही है, जिसकी वजह से कॉपर का डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में इसका प्रेशर कॉपर के प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा इन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करें। अगर इंडियन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देयर आर 2-3 डिफरेंट मेथड्स टू इन्वेस्ट इनटू कॉपर। सबसे पहली बात करें तो फिजिकल कॉपर, व्हिच इज वेरी हार्ड फॉर यू टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसको खरीदना और बाद में वापस बेचना इज अ लॉन्ग एंड हेफ्टी प्रोसेस। खरीदने के लिए आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर से तो खरीद लेंगे, लेकिन उसको बेचना या फिर उसे रिडीम करना बहुत ही इलिक्विड हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कॉपर जैसे मेटल्स। सेकंड कैन बी स्टॉक्स। जो भी कंपनीज कॉपर के साथ डायरेक्टली काम करती हैं, जो मोनोपोली बना के बैठे हुए कॉपर में, उनमें आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दैट कैन बेनिफिट यू इनडायरेक्टली इनटू योर पोर्टफोलियो। आप लोग इसमें ईटीएफ्स को भी चूज कर सकते हो, जैसे मेटल ईटीएफ फ्रॉम निपॉन। एंड कंपनीज के बारे में बात करें तो आप हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज के ऊपर बेट लगा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर होल्ड्स 85% ऑफ इंडियन कॉपर माइन। अगर इससे कनेक्टेड एक और बढ़िया कंपनी के बारे में बात करो, दैट इज पॉलीकैब। पॉलीकैब कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बेट अगर आप लोग कॉपर प्रोडक्ट्स के ऊपर बेट करना चाहते हो, बिकॉज इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन कॉपर वायर्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो कॉपर हैवी डिपेंडेंट है। बोथ ऑफ दिस कंपनीज आर इजीली ट्रेडेबल ऑन एनएससी एंड बीएससी वाया ब्रोकर्स, तो आप लोग यहां से जाकर सिंपली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। इसके बाद बात होती है सबसे मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज कमोडिटी फ्यूचर्स। ये बहुत ही रिस्की मेथड है, लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो दिस कैन बी द मोस्ट रिवॉर्डिंग बेनिफिट फॉर यू। अगर हम लोग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स की बात करें तो वहां से आप कॉपर के फ्यूचर्स खरीद सकते हो, एंड इन फ्यूचर्स में आपको एक लॉट कॉपर अराउंड 4 to 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में मिलता है, जहां पे इस लॉट की वैल्यू होती है 2500 kgs ऑफ फिजिकल कॉपर। मतलब आप 2.5 टन्स ऑफ कॉपर में इन्वेस्ट करते हो अगर आप एक लॉट फ्यूचर बाई करते हो तो। लेकिन मेक श्योर कि योर पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं ऑन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो भी आप खरीदते हो। सो आप किसी भी मेटल प्रोड्यूसर या फिर उसके ईटीएफ या फिर डायरेक्टली उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कॉपर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड 2026 कैन बी वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ कॉपर इन्वेस्टमेंट। प्रीवियसली बताए हुए सारे स्टॉक्स किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं लेना है आपको, अपने एडवाइजर्स एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। कॉपर का इन्वेस्टमेंट को एक गारंटी स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बेट इन 2026 अगर आप लोग एक रिस्क टेकर हो तो। अगर हम लोग ग्लोबल इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रहा है। चाइना भी बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा रहा है फॉर एक्सपोर्टिंग इट्स मेटल्स, व्हिच कैन बी वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर इन कॉपर प्राइस, जैसे ही सिल्वर के साथ हुआ था। वर्ल्ड बहुत फास्टली मूव कर रहा है ईवी व्हीकल्स की तरफ, जहां पे कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एआई के वर्ल्ड में आज चिपसेट्स बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा कॉपर की डिमांड होती है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमें सबसे ज्यादा कॉपर की डिमांड होती है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई चेन को बहुत फास्ट करना पड़ता है, विच इज नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, एंड इसकी वजह से हमें प्राइस के
उसके ऊपर प्रेशर दिखेगा एंड सडनली प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा, जैसे सिल्वर के साथ हो रहा था। सो कॉपर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रेंड बट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, अगर आप उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझते हो तो। आप अगर किसी भी तरह का बेट लगाने का सोच रहे हो तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, उसके सामने कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, एंड स्पेशली द टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए आप उस रिस्क को होल्ड करके बैठे हुए हो। ऐसे ही लॉन्ग टर्म मैक्रो आइडियाज आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, कमेंट डाउन करो अपने व्यूज फॉर दिस वीडियो।